हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी डिटेलिंग। सो आप सबका समय न खराब करते हुए हम चल रहे हैं आज और एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के पोर्शन में वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम होता क्या है? ऐसे डायग्राम देखने से सबको बहुत ही अच्छा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, इजी है और हम कर लेंगे, बट प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? हमें प्रैक्टिस भी चाहिए। आज के पोर्शन में हम लगभग 40 प्लस और 40 प्लस क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम्स में आ चुका है। आरआरबी में आ चुका है, यूपी बीएड में आ चुका है, एसबीआई के एग्जाम्स में आ चुका है, पीओ जो एसबीआई पीओ का एग्जाम्स रहता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्शंस में टीचिंग के जॉब्स में भी आ चुके हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम एक प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैं बुक तो दे दूँ, बुक का मैंने बोल दिया था, 2 बुक हैं। ये जो बुक है इसका नाम है न्यू अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच ऑन रीजनिंग। इसे आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से देख सकते हैं। और अगर और एक बुक है जिसका नाम है एस्चन। बाकी की चीज़ होते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा मतलब जल्दी याद रखने के लिए हमें ट्रिक का ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी सुन के बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो सुन के याद रखते हैं कंसेप्ट्स को। ठीक है, चलो ये प्रैक्टिस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आप सबके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, देन हम कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे हम और उसको सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। सो 1 सेकेंड, थोड़ा सा वेट करिए, मुझे मार्कर चाहिए। ये देख लो आपके लिए क्या है। एक क्वेश्चन आ गया, मार्कर भी आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स पेन एंड पेंसिल। अभी एक चीज़ देती हूँ, पेन्स एंड पेंसिल बोले गए, दोनों लिखने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छे से सुन लो, एक बार क्लियर हो जाएगा। दोनों लिखने के लिए यूज़ होते हैं बट दोनों लिंक नहीं है। पेन बनता है आपके प्लास्टिक से, पेंसिल बनते हैं आपके लकड़ियों से। लकड़ी अलग है, वुड अलग है। पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड, पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। सो दैट एंड पेंसिल का जो इनर पोर्शन है, दैट इनर पार्ट ऑफ पेंसिल इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट। बट पेन्स के अंदर का जो इंक होता है वो आपका ब्लूइश कलर का होता है, वो एक केमिकल जैसा है। दोनों में डिफरेंसेस है। इसलिए कौन सा डायग्राम है जो दो डिफरेंट चीज़ों को दिखा रहा है कि एंड करके है? तो ऑब्वियस है। देखो, मैं कुछ डायग्राम्स के बारे में आपको बोल दूं। जब कोई डायग्राम में छोटा सर्कल हो और एक बड़ा सर्कल हो, दैट मीन्स जैसे सोच लो मदर, ये मदर है, ये डॉटर है। ठीक है, तो मदर का पार्ट कौन है? डॉटर है। पार्ट बोला गया मतलब यहाँ पे थोड़ा इंटर रिलेशन है। ठीक है, जब बोल दिया जाए कि एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर सारे स्टेट्स प्रेजेंट है, तो ये सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और बड़ा आपका जो सर्कल है वो सारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे कंट्री को। जब मैं ऐसा बोलूं, ये फैमिली जस्ट लाइक मेरा सरनेम के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं ये दास फैमिली है, बट अगर बोला जाए दास फैमिली में इतने मेंबर्स इंजीनियर हैं, तो ये चीज़ आ गया जो कि उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके पास भी सेम कैरेक्टर होगा। जब आपको किसी चीज़ को दिखाया जाए दो डिफरेंट वे से, मतलब दोनों चीज़ अलग अलग है, तो आप इस डायग्राम का यूज़ करते हैं। जब दिखाया जाए दोनों चीज़ का वैल्यू सेम है, दोनों चीज़ें एक ही जैसे काम में लगते हैं और दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कोई ना कोई जोन में, तब आपका डायग्राम ऐसा आता है। ठीक है, तो अब देख लो आपके लिए आंसर कौन हो जाएगा, आप जान गए होंगे। पेन एंड पेंसिल दोनों डिफरेंट थिंग है बट यूज एक ही काम के लिए होते हैं, लिखने के लिए। बट आप बोलोगे मैम देन ये होगा, नहीं, बट यहाँ पे बस बोला गया है कि डायग्राम रिप्रेजेंट पेन एंड पेंसिल, बोला नहीं है कि कोई फंक्शन कर रहा है। अगर फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता तो डी हो जाता, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस आंसर इज सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इधर आता है आपका, देखो। Which of the following diagram represents a relationship between players and footballs? Obvious, अभी समझा के आया था, सर्कल की जगह पे बस ट्राइंगल याद रखो। ठीक है, देखो प्लेयर्स एंड फुटबॉल्स यहाँ नहीं है। ये अगर होता क्रिकेट एंड फुटबॉल तो ये डायग्राम हो जाता। अगर बोलते कि जस्ट लाइक बोल लो आईसीआईसी, आपके कुछ ग्रुप्स हैं, आपका नाम है आईसीआईसीआई एंड उसमें कोई लोग छोड़ चुके हैं काम, तो ऐसा हो सकता है ये डायग्राम में। इसमें कुछ लोग इसके पार्टीशन में आ गए और कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ये डायग्राम होता है। बट देखो रिलेशनशिप जहाँ पे भी पूछा जाए, दैट मीन्स मैंने वो दास फैमिली वाला जैसा बोला ना, वैसा ही है। तो प्लेयर्स, ये पूरा ग्रुप का नाम है प्लेयर्स और प्लेयर्स रहते हैं, उसके अंदर कुछ हैं फुटबॉलर्स। ठीक है,
तो फुटबॉलर्स अंदर रह गए, प्लेयर्स बोल दिया गया मतलब जितने टाइप के प्लेयर्स है सब आ जाएंगे। अब चलो और एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा करके देखना पड़ेगा हमें। ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंटेन्स 3 ग्रुप ऑफ आइटम। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है 3 से 7 तक कंटेन 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स, ठीक है, उसमें 3 आइटम्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन ऑफ द 4 नंबर डायग्राम। सो उनमें से मतलब ये 4 डायग्राम्स हैं और आपको जो डायग्राम चूज करना है सबके लिए अलग अलग ही आंसर आएगा, ठीक है। और डायग्राम्स में आपको ABCD मेंशन है। आप करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग 3 आइटम्स जो एक ग्रुप में प्रेजेंट है ईच क्वेश्चंस के आप चूज करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं और डायग्राम साइड में रखते हैं। मून, अर्थ, यूनिवर्स। अच्छा, तो एक चीज देखो, मून क्या है, अर्थ क्या है, ये आप जानते हो ऑलरेडी। आपको अगर प्लैनेट्स में बोला गया तो अर्थ है, मून आपका हो जाता है एक टाइप का क्या, सो मून हो जाता है आपका एक टाइप का सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है। तो जो भी हो दोनों ही चीज कहाँ पे रहते हैं, यूनिवर्स में। बिकॉज मून एंड अर्थ अगर देखा जाए, मून एंड अर्थ आप बोलोगे रिवॉल्विंग के अराउंड में, बट यूनिवर्स तो किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता ना, तो कौन कहाँ पे प्रेजेंट है बस उसके बेसिस पे देखना है। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा, दो डिफरेंट थिंग है, एक है आपका सैटेलाइट, एक है प्लैनेट, दोनों एक जगह प्रेजेंट है यूनिवर्स के अंदर। सो ये जैसे सोच लो मून, ये आपका अर्थ, और ये जो पूरा बन गया यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में आ गया इंडिया, पाकिस्तान, एशिया। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान भी अलग अलग है, दो डिफरेंट कंट्री बट एशिया के विद इन है। दैट मीन्स सेम आंसर, राइट। ये पाकिस्तान, ये इंडिया, दोनों रहते हैं एक जगह, दैट इज विद इन एशिया। चलो नेक्स्ट नंबर 5 पे है बैट्समैन, क्रिकेटर, स्टिक। अब ये स्टिक जो होता है वो छोटा होता है, राइट। स्टिक जो है वो छोटा होता है, बट बैट्समैन एंड क्रिकेटर, बैट्समैन, क्रिकेटर, ये क्या है, देखो सारे हम ग्रुप में जितने लोग रहते हैं उनको हम क्रिकेटर बोलते हैं, बट क्रिकेटर के अंदर कुछ होते हैं बॉलर, कुछ होते बैट्समैन, कुछ होते कीपर। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो क्रिकेटर बड़ा है, बैट्समैन छोटा है, स्टिक पूरा डिफरेंट हो गया क्योंकि स्टिक सारे आइटम्स हैं, मटेरियल है, ह्यूमन नहीं है। तो उस बेसिस पे ये डायग्राम सही रहेगा, मतलब इसका जो आंसर आ गया दैट इज द डी। इन दोनों का जो आंसर था ए। चल यहाँ पे और एक आ गया क्वेश्चन नंबर 6, बुक, पेन, पेंसिल। अच्छा, बुक, पेन, पेंसिल तीनों रिलेटेड तो जरूर है, बट तीनों का काम ही अलग है, तो हम क्या करें, सी दे देते हैं। सी इज करेक्ट। देखो तीनों एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बट यहाँ पे एजुकेशन का पार्ट नहीं बोला गया, 3 डिफरेंट थिंग्स हैं तो हमने अलग रखा, तो इसका आंसर हो गया सी। 7 का है हाउस। देखो क्या क्या आया, हाउस, बेडरूम, बाथरूम। हाउस बनाया बड़ा होगा क्योंकि घर के अंदर ही हमारा बेडरूम भी होता है, बाथरूम भी होता है, बेडरूम भी होता है, बाथरूम भी होता है। बट एक चीज नोटिस करना, अभी आया कि बहुत लोगों का माइंड में चलेगा मैम बेडरूम के अंदर ही बाथरूम बनाते हैं हम, वो मॉडर्न घर है, वो आज का घर है, उस टाइम का नहीं जो बोला जा रहा है। तो ऑलवेज जो नियम होता है, नियम के हिसाब से बेडरूम एंड बाथरूम अलग जगह है। बेडरूम में हम सोते हैं, बाथरूम में हमारा शौच होता है, नहाते हो, बहुत कुछ करते हो। सो दैट ये 7 का आंसर हो जाएगा अगेन ए। तो हमने ए दिया, इसका सी था, इसका डी था, ए था, ए था, हो गया करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 तक आ गए हम। ये सिंपल जरूर लग रहे हैं, समझ नहीं आता है मार्क्स कट जाते हैं। फिर 8 से 10 के लिए एक देखते हैं क्या है। Which of the following diagram best represents the relationship among given words? इनके अंदर वर्ड्स के अंदर रिलेशनशिप देखना है। चलो 8 9 10 3 है। देखो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम में आ चुका है, यूपी बीएड एग्जाम में आ चुका है, यूपी बीएड के 2012 का भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखो इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपका आरआरबी का एग्जाम भी आ रहा है, रेलवे का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 7 से, सो चेक करके ही डालिएगा, बहुत कम पोस्ट है। और उसके साथ आपका केवीएस आने वाला है, केवीएस में भी रीजनिंग कंपलसरी है,
रीजनिंग पोर्शन कंपलसरी है, उसके बाद आने के चांसेस है ईएमआरएस जिसमें भी रीजनिंग कंपलसरी पोर्शन है। सो ऐसा पार्ट है जो हमें रेगुलर कंटिन्यू रखना है और हमने सोचा हुआ है कि एग्जाम के बाद भी इसे कंटिन्यू रखा जाएगा, आपका प्रैक्टिस सेट्स कंटिन्यू रखे जाएंगे। इफ आप इंटरेस्टेड हो तो एग्जाम के बाद भी मेरे साथ कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। आपके मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मुझे बहुत जानने का इच्छा है कि आप सब कहाँ से हैं। सो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा क्लास कैसा लगा और आप कहाँ से हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं वुमेन टीचर स्टूडेंट। अच्छा, टीचर स्टूडेंट तो स्कूल के हैं, बट वुमेन लड़कियां बोला गया, लड़कियां बोले जा रहे हैं। सो ऑब्वियस है कि तीनों कनेक्टेड हो सकते हैं, बट ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स में से भी लड़कियां ही होंगे, वुमेन है, टीचर भी वुमेन हो सकती हैं। सो ये कनेक्टेड हो गया थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा हुआ है क्या? नहीं। क्या ओवरलैप्ड हो रहा है? यस, ओवरलैप्ड है। तो तीनों कनेक्ट, मतलब कुछ वुमेन स्टूडेंट भी हो सकती हैं, कुछ वुमेन टीचर भी हो सकते हैं। समझ आया? तो वुमेन से कनेक्टेड हो गए तो ऐसा ऐसा डायग्राम आ जाता है। आप ना कभी यहाँ से नहीं ड्रॉ करके, अगर समझ के करना चाहो ऐसे करके फिर कर सकते हो। तो दैट इज द आंसर। फिर देखो एलिफेंट, वुल्फ, एनिमल। ऑब्वियस है, एनिमल मतलब सारे आते हैं, तो ऐसा डायग्राम बना लिया। एलिफेंट एंड वुल्फ अलग अलग है, तो डायग्राम मेरा ड्रॉ हो गया। अब मैच कर लो, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। फिर चलते हैं, अब देखते हैं कलर दिया गया। ऑब्वियस कलर बड़ा है, कलर बड़ा है तो कलर के अंदर बड़ा हमने बना दिया, बड़ा सर्कल। अब रेड भी एक कलर है, ग्रीन भी एक कलर है, तो ऑब्वियस फिर से आंसर हो गया सी। चलो 10 क्वेश्चंस तो हो गए, इजी 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 पीजी क्वेश्चंस हमारे हो गए। अब आते हैं पॉइंट्स, जैसे समझना है हमें। चलो पहले तो डायरेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे ना। ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो कंटेन्स 3 आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से तीन तीन आइटम्स हैं। दीज आइटम्स मे और मे नॉट हैव सम रिलेशन विथ वन अनदर। में हो सकता है कि कुछ आइटम्स का रिलेशन हो, कुछ का नहीं हो। तो ईच ग्रुप ऑफ आइटम मे फिट इनटू वन ऑफ द डायग्राम। इन 5 डायग्राम्स में से कोई कोई तो डायग्राम, मतलब कोई एक एक डायग्राम सबके लिए है। सो जो ज्यादा फिट हो रहा है तो उसे देखना है। और डायग्राम्स का नाम भी मेंशन है ABCDE। अभी हमें चूज करना है तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर से हम देखते हैं। चलो, यूनिवर्स, अर्थ, यूरोप। ऑब्वियस है, कौन बड़ा है आप देख लेना, कौन सा वर्ड बड़ा लग रहा है, यूनिवर्स। तो चलो मैंने पहले यूनिवर्स बना दिया। पहले तो सर्कल एक बनेगा ही ना, बाहर बने अंदर बने देखते हैं। फिर आ गया अर्थ, ऑब्वियस है अर्थ। उसके बाद आएगा अंदर, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर अर्थ आता है। यूरोप, ऑब्वियस अर्थ के बाहर का नहीं है, अंदर का है। तो डायग्राम कौन सा मैच किया? बी, करेक्ट, हम करेक्ट है बी। 11 का आंसर हो गया बी। चलो अब एक आता है पिक्चर, टीवी, रेडियो। रेडियो अगर मैं नॉर्मली पेडागोजी के अकॉर्डिंग भी बोलूँ, बीएड के अकॉर्डिंग भी बोलूँ, तो रेडियो से हम बस सुनते हैं, उसमें तो पिक्चर्स नहीं आते। और टीवी में हम पिक्चर देखते हैं, सुनते भी हैं और मूविंग भी रहता है। तो ऑब्वियस है टीवी, पिक्चर, रेडियो, ये जो 3 चीजें हो गए, उनमें से याद रखो रेडियो डिफरेंट, टीवी पिक्चर एक, मतलब दिस वन। ये देखो ये रेडियो है और ये आपका क्या आ जाएगा, टीवी। टीवी बड़ा है और पिक्चर्स छोटे हैं, क्योंकि हम बस पिक्चर्स नहीं देखते, पिक्चर्स के साथ हम सुनते भी हैं, ठीक है। सो ये हमारा ए आ गया। फिर देखो लिविंग बींग्स, हम सब लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स के अंदर एनिमल्स आ जाएंगे सब, फिर उसके अंदर मैन आएंगे। सो दिस इज द सेम डायग्राम। अब हम बोलने वाले हैं कुछ अलग चीज। आप बोलोगे मैम इस अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए। नो, बी नहीं होगा, बी से डिफरेंट ई होगा ज्यादा। क्यों बोल रही हूँ सुनो। लिविंग बींग्स तो बड़ा है, ठीक है। लिविंग बींग्स के अंदर हमने अगर ऐसा बना दिया, एनिमल्स बना दिया, क्या एनिमल्स में स्नेक भी मैन है? नो। इसलिए हमको क्या करना है कि ऐसा बनाना है कि जो लिंक्ड हो। तो हमें अगर डायग्राम बोला जाए, क्या करना है, यहाँ पे कौन सा डायग्राम मैच करे, ई मैच करेगा। देखो ये सर्कल, इसमें से एनिमल को रख देते हैं और इनमें से जो बेस्ट स्वीट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है, मैन को अलग कर दिया गया। एनिमल्स बोलने से हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल। देखो रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल, 3 चीज़ें आपको अलग नहीं लग रही हैं? हाँ ऑब्वियस पूरा अलग है। देखो रेडियो में हम बस देखते नहीं है, सुनते हैं।
टीवी पे हम देखते हैं, सुनते हैं, सिनेमा हॉल में जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके हम मूवी देखते हैं और सुनते भी हैं। सो उस बेसिस पे ये डायग्राम सबसे सूट कर रहा है इसको। फिर आ गया 15 नंबर, रेसिडेंस, रेसिडेंट, रोड। देखो एक चीज, रेसिडेंस मतलब आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ के वासिंदा हो, और रोड कौन से रास्ते में जाते हो। तो रोड, रेसिडेंस एंड आपका हो गया रेसिडेंट। ठीक है, रोड पूरा ही डिफरेंट थिंग है, रास्ते तो कहीं पे भी हो सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि इनमें से दो में से क्या है, रेसिडेंट मतलब ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हैं, कहाँ पे हम रहते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, और ये होता है जगह, जगह ये प्लेस है, ये ह्यूमंस होंगे और एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट डायग्राम है इसके लिए ए है, क्योंकि ये रेसिडेंस, इसके अंदर रेसिडेंट, डायग्राम पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, और ये रेसिडेंस, ये वाला आर डी लिख रही हूँ मैं, और इसको लिखते हैं आर टी, रेसिडेंट, और ये पूरा ही साइड में रोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो हमारे पास नेक्स्ट है कॉपी, स्टेशनरी एंड कार। स्टेशनरी, कॉपी एंड कार, अलग अलग कंसेप्ट पूरा आ गया। ठीक है, आपके बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि आपका डायग्राम क्या होगा, तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी का सामान दीजिए बोलते हैं ना, कॉपी, पेंसिल, पेन, सबको मिला के हम बोलते हैं स्टेशनरी। बट कार इज ए टॉय, कार एक टॉय जैसा है, या फिर कार एक मोटर, कोई इंजन के साथ चलने वाला चीज हो सकता है, तो डिफरेंट है। ठीक है, सो ये दो एक साथ है, उसमें भी स्टेशनरी बड़ा, कॉपी छोटा, तो दिस वन, दिस डायग्राम एंड कार इज डिफरेंट। ठीक है, चलो फिर कोल माइंस, फैक्ट्री, फील्ड। कोल माइंस, फैक्ट्री एंड फील्ड, ऑब्वियस है यहाँ पे अगर देखो को कोल माइंस एंड जो फैक्ट्री है वो आसपास हो सकते हैं, बट फील्ड के विद इन होना चाहिए। मैंने एक फील्ड और साइट, फील्ड साइट गई और वहाँ पे मेरा कोल माइन भी है और फैक्ट्री भी है, जहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है और फैक्ट्री में लोग उसको मॉडिफाई करके ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे सोचो ऐसा अगर आया तो दिस वन। ठीक है, दिस द डायग्राम। 17 का ई है, ई है। 18 में आते हैं क्लॉथ्स, साड़ी एंड धोती। देखो क्लॉथ्स तो आ गया बड़ा सा, फिर आ गया साड़ी, फिर आ गया धोती, अलग अलग है, क्लॉथ, साड़ी, धोती। ठीक है, 18 नंबर पे हो गया हम क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि देखो साड़ी गर्ल्स पहनती है, धोती बॉयज पहनते हैं, जेन्युइनली डिपिक्ट किया गया है। चैप्टर, बुक, टॉपिक। चैप्टर, बुक, टॉपिक, बुक बड़ा हो जाएगा राइट, बुक के बाद चैप्टर्स आएंगे, फिर आएंगे टॉपिक, फिर आएंगे टॉपिक। सो आई एम करेक्ट अगर ऐसा है, क्योंकि हमारा चैप्टर से बड़ा बुक है, बुक के बाद चैप्टर, ये बुक, ये चैप्टर, और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स, तो दिस इज द डायग्राम उसका। फिर आया बॉयज, क्लास, गर्ल्स, ये तो समझ में आ गया, दिस इज द डायग्राम, ई होगा, क्योंकि एक क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो क्लास बड़ा, बॉयज सेपरेट, गर्ल्स सेपरेट। ओके, फिर देखो हो गया। अब 21 में आ जाते हैं। 21 में क्या बोलते हैं, 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में ओवर है, और कुछ टाइम। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग क्लासेस गिवन बिलो। देखो टी, कॉफी, ड्रिंक। ओके, टी, कॉफी, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब दोनों को ही पिया जाता है। ओके, तो ड्रिंक एक ओवरऑल हो गया, टी कॉफी अलग अलग है, चाय और कॉफी का टेस्ट अलग होता है, तो ऑब्वियस आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा बोला जा रहा है, दैट इज द आंसर बी। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में हम चलते हैं 22 में। Which of the following diagram best represents a relationship among criminal, thief and pickpocket? देखो चोर चोरी करता है, पिक पॉकेट भी क्या करते हैं, चोरी करते हैं, जो पॉकेट मार होते हैं, और वो दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं, क्रिमिनल्स बोल सकते हैं। सो 22 का डायग्राम आप समझ गए होंगे कौन सा है, जिनके माइंड में ये चल रहा ना, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, जो आपका ए है वो करेक्ट बिल्कुल नहीं है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल हो गए ये, जैसे कि ये सारे क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स के अंदर कुछ है चोर, डकैत, और कुछ है पिक पॉकेटर्स, बट कुछ पिक पॉकेटर्स के अंदर
कुछ लोग चोर भी हो सकते, मतलब, और कुछ डकैत और चोर के अंदर पिक पॉकेटर्स भी हो सकते हैं, तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, 22 हो गया। चलो हम 23 में चलते हैं। 23, हाँ 23 यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा इधर रह गया। चलो 23, which of the following diagram best represents the relationship among उत्तर प्रदेश, कानपुर, जयपुर? उत्तर प्रदेश, कानपुर एंड जयपुर। ऑब्वियस जयपुर आपके राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में मगर कानपुर है। तो क्या जयपुर कानपुर के साथ मैच हुआ? नो। क्या उत्तर प्रदेश के साथ मैच हुआ? नो। तो उसके लिए क्या डायग्राम मिलेगा? ऑब्वियस सी। देखो ये मेरा उत्तर प्रदेश, उसके अंदर है कानपुर, कानपुर छोटा है, जयपुर इधर है राजस्थान में, तो कानपुर का पार्ट नहीं हो सकता। हो गया डायग्राम, समझ गए? चलो आगे 24 में जाते हैं। 24 में है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, बैट्समैन। ऑब्वियस क्रिकेटर्स एंड बैट्समैन दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इन सबको हम स्पोर्ट्समैन बोल सकते हैं, इन सबको हम स्पोर्ट्समैन बोल सकते हैं। तो स्पोर्ट्समैन के अंदर आपके क्या है? क्रिकेटर्स भी हैं और आपके नॉर्मल बैट्समैन भी हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर देखो क्या होगा, तो पहला आपका ये डायग्राम नहीं, ये वाला होगा। पहला है स्पोर्ट्समैन, उनमें से सबको हम क्रिकेटर्स बोलते हैं, तो ये क्रिकेटर्स, ये स्पोर्ट्समैन, और उनमें से कुछ होंगे बैट्समैन, ठीक है, समझ आ गया? तो दिस इज द डायग्राम, समझ के करना है। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट वाले जाते हैं। Each of the question given below contains 3 group of items. We have to choose from the following 5 numbered diagram, जो 5 diagrams हैं A B C D E तक, the diagram that depicts the correct relationship among the 3 groups of item in each of the question. ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के पास। पॉप सॉन्ग्स, क्लासिकल। देखो ये दोनों ही सॉन्ग हैं, जो भी हो जाए, उनमें से कुछ होंगे पॉप, कुछ होंगे क्लासिकल, कुछ होंगे क्लासिकल। सो पॉप सॉन्ग के अंदर ही कुछ होंगे क्लासिकल, कुछ होंगे पॉप्स। तो यहाँ पे दिस इज द डायग्राम, डी, आपका आंसर डी होगा, ठीक है। उसके लिए फिर नेक्स्ट, मेज, सुगर कैन, क्रॉप्स। देखो दोनों को ही हम क्रॉप्स बोलते हैं, तो क्रॉप्स बड़ा, सुगर कैन अलग है, मेज अलग है। अगेन सेम डायग्राम, डी, इसका आंसर भी डी है। फिर 27, बर्ड्स, आउल्स, एलिफेंट्स, तीनों ही अलग हैं। बर्ड्स के अंदर आउल आ सकता है, तो ऐसा डायग्राम ढूंढो कि जो बर्ड्स बड़ा है, आउल छोटा है, उसके अंदर आएगा, और एलिफेंट सेपरेट है। तो ऑब्वियस ये आंसर है ई, दिस वन। देखो ये ऊपर वाला है बर्ड, इन अंदर वाला है आउल, एलिफेंट पूरा ही अलग है, ठीक है। एशिया, दिल्ली, इंडिया, तो ये तो तीनों एक जगह आ गया। एशिया बड़ा, दिल्ली, सॉरी इंडिया, फिर आएगा दिल्ली, डी। सो दिस इज द डायग्राम ए, यहाँ पे फिर आया लॉयर्स, वुमेन्स एंड डॉक्टर्स। देखो ये सारे लड़कियां हो सकती हैं, उनमें से कुछ लॉयर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं, कुछ लॉयर्स हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, और कुछ मेल लॉयर्स भी हो सकते हैं, कुछ मेल डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। सो इसको हम कैसे करें, याद करो। सो दिस इज आपका, मैं बोल रही हूँ क्या, सुनो अच्छे से। लॉयर्स में कुछ लॉयर्स हो सकते हैं मेल, कुछ हो सकते हैं फीमेल, मतलब वुमेन, कुछ हो सकते हैं वुमेन, कुछ हो सकते हैं मेल, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम सही है। देखो आधा अंदर रखा गया सर्कल्स को, आधा ये वुमेन का है कैटेगरी, इनमें से कुछ हैं डॉक्टर, कुछ मेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल है और वुमेन है लॉयर। हो गया, समझ गए? सो ये 29 का हो गया बी, ठीक है। अभी 30 में आते हैं। ब्रिंजल, ग्रास, स्पून। स्पून पूरा ही डिफरेंट है, ग्लास स्पून एक जैसे चीज़ों में आता है, कटलरी के सेट में आपका स्पून रहता है। ग्लास तो पानी पीने के लिए यूज़ होगा, ब्रिंजल आपका खाने का चीज़ है, खाने का चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचो इसका आंसर आपका क्या होगा, तीनों अलग चीज़ है, ठीक है।
फिर भी मैं सोच रही थी इन दोनों को यूटेंसिल्स में रखते हैं, बट यूटेंसिल्स से भी अलग है ना, स्पून को खाने के लिए यूज़ करते हो, ग्लास में पानी पीने के लिए, और ब्रिंजल अलग ही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी एप्रोप्रिएट, दिस वन। फिर देखो पेन, स्टेशनरी, पाउडर। अभी क्या था, स्टेशनरी के विद इन पेन आएगा, पाउडर अलग चीज़ है। स्टेशनरी के अंदर मतलब ई है आंसर, ई है आंसर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं, व्हीकल। व्हीकल के अंदर कार भी आ जाएंगे और कुछ जीप भी रहेंगे, कुछ कार है कुछ जीप है। सो व्हीकल के अंदर कुछ कार है कुछ जीप है, दैट इज अ डी। देखो ये हमारा व्हीकल, कुछ है कार कुछ है जीप, ठीक है, इसका आंसर है डी। फिर इधर आते हैं, ईयर मंथ डे, यू नो दैट ईयर बड़ा सर्कल, उसके अंदर मंथ होता है, उसके अंदर डे होता है, दिस इज द डायग्राम ए। लास्ट वाला देखते हैं, अभी 34 में जाते हैं, 33 तक हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप समझ आ रहा हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारे लोगों को, जो भी समझ रहे हो, थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें और शेयर भी कर दीजिए। बहुत ही मतलब ट्राई कर किया जा रहा है आप लोगों के लिए। मैं भी एक एस्पायरेंट ही हूँ, जितना मेरे पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको उतना हेल्प करने को ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। ओके चलो आगे, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द क्लासेस गिवन बिलो। लिक्विड्स, मिल्क, रिवर, वाटर। अच्छा लिक्विड्स, ये तीनों ही लिक्विड है। ओके मिल्क भी मतलब पानी है, रिवर तो पानी ही है, वाटर में भी वाटर पानी ही होता है। सो दैट्स वन, एक बड़ा सर्कल तो होना चाहिए, एक बड़ा सर्कल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 दे दिया बट ओके, दिस इज ऑल्सो द डायग्राम। ये जो स्क्वायर वाला भी है ये भी एक डायग्राम है, ओके। चलो इसके बाद एक और चीज़ है, रिवर के अंदर रहता है पानी, मिल्क वगैरह वगैरह। सो दैट इज द आंसर बी होगा। देखो ये पूरा जो ऐसा है ये आपका लिक्विड है, इसके अंदर आपका मिल्क सेपरेट कर दिया गया। रिवर ये है, ये रिवर, रिवर के अंदर क्या है, पानी, समझ गए, रिवर के अंदर क्या है, पानी। ठीक है, हो गया। और अगर सपोज कहीं पे आपको लगा कि ये स्क्वायर वाला डायग्राम नहीं है तो उस ऑप्शन के लिए भी मैं आंसर दे देती हूँ। उस ऑप्शन के लिए दिस डायग्राम इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए, मतलब 4 पॉइंट्स आ गए, इसलिए उसको शो करना थोड़ा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं ना, रिवर में रहता है पानी, इसको एक ही पकड़ लेते हैं, और एक ही पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे रिवर एंड वाटर, दिस इज द मिल्क और ये लिक्विड। अगर ये नहीं रहा सो इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डायग्राम सेपरेट करके दिया हुआ है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन में आ गए। Which one of the following diagram best represents the relationship between snake, lizard, reptiles? पता है स्नेक हो या लिजर्ड हो, लिजर्ड मतलब जो छिपकली वगैरह, और स्नेक सांप है, तो इनको हम सरीसृप बोलते हैं। दिज आर रेप्टाइल्स, दिज आर रेप्टाइल्स, ये सब रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स के अंदर स्नेक आते हैं और लिजर्ड्स आते हैं, तो स्नेक एंड लिजर्ड दो डिफरेंट थिंग्स हैं, इसलिए हमारा डायग्राम हो जाएगा डी। तो आंसर हमारे हो जाएंगे डी, क्योंकि यहाँ पे देख लो दिस वन, ये दोनों स्नेक एंड लिजर्ड है और ये आपका पूरा रेप्टाइल है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, चलो 36 में आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, फिर से 3 चीजें आए, हार्बीवोर्स, टाइगर्स एंड एनिमल्स। हार्बीवोर्स मतलब तृणभोजी, जो घास पत्ते खाते हैं, ठीक है। सो टाइगर्स हैं जो कार्निवोर है, बट एनिमल्स हैं जो हार्बीवोर्स के भी अंदर आ रहे हैं और टाइगर भी एनिमल है। सो लिंक्ड है बट एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो एनिमल सबसे बड़ा, एनिमल्स के अंदर कुछ हो सकते हैं हार्बीवोर्स, कुछ हो सकते हैं टाइगर्स, समझ गए। सो अगेन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आपके मीट खाने वाले जो एनिमल हैं और मांस खाने वाले वो टाइगर हैं, और हार्बीवोर्स आपके घास खाने वाले मतलब बकरियां वैसा, ठीक है। और पूरा हो गया सर्कल आपका एनिमल। चलो सो नेक्स्ट वाला चलते हैं। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप डिपिक्टिंग डायग्राम फॉर स्मोकर्स, लॉयर्स, नॉन स्मोकर्स। देखो लॉयर्स
के अंदर कुछ लोग स्मोकर्स हो सकते हैं, कुछ लोग नॉन स्मोकर्स भी। मतलब लॉयर एक प्रोफेशन है और स्मोकिंग करना एक पर्सनल चॉइस है, नॉन स्मोकर भी एक पर्सनल चॉइस है। सो 37 में आपको क्या लग रहा है क्या होगा? मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सोचो एक जगह में जैसे 100 लोग रहते हैं, ठीक है? 100 लोग रहते हैं और उन 100 लोगों में से कुछ लोग हैं जो लॉयर हैं, कुछ लोग उन्हीं लॉयर में से स्मोकिंग भी करते हैं, कुछ है नॉन स्मोक भी है और कुछ लोग अदर अदर प्रोफेशन वाले भी हैं। तो वैसा अगर रहे तो दिस इज द आंसर, क्योंकि इन तीनों जगह पे देखो एक चीज, ये तीनों को अलग कर दिया गया, बट लोग तो है ना, लॉयर्स में कोई स्मोक नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है, तो ये इसको लिंक्ड भी नहीं किया गया, तो ये करेक्ट नहीं है। इसमें क्या हो गया ना, मतलब लॉयर्स भी स्मोकर्स है, नॉन स्मोकर्स भी हैं, सब मिक्स हो गया, जो मिक्स नहीं करना है। और ये जो लास्ट वाला है देखो यहाँ पे लॉयर्स हैं ये, और लॉयर्स में से कुछ स्मोकर्स भी हो सकते हैं और कुछ अदर काम में भी इन्वॉल्व हैं और कुछ नॉन स्मोकर्स भी हो सकते हैं, बस। ठीक है, दिस द आंसर, इसलिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो 38 नंबर, which one of the following diagram best depicts the relationship among earth, sea, sun? सी पानी है, अर्थ के अंदर ही है, सन अर्थ के बाहर है, सन अर्थ के बाहर है, ठीक है? तो सन डिफरेंट, अर्थ के अंदर ही सी आता है, तो ऐसा डायग्राम कौन सा है? अर्थ के अंदर सी आता है, तो अर्थ दैट इज द सी और ये सन है, सन बाहर ही है, अर्थ के पूरा बाहर, इसलिए दिस द आंसर। 38 के बाद हम 40 में चलते हैं। 40 का क्वेश्चन इधर देख लो, उधर देखेंगे। Which one of the following diagram represent the relationship teacher, educated, employed? ऑब्वियस टीचर्स हैं तो एजुकेटेड ही होंगे, बट कुछ एम्प्लॉयड भी हैं, कुछ एम्प्लॉयड तो होंगे ही, और कुछ लोग होते हैं जिससे प्राइवेट ट्यूशन्स करते हैं। तो ऐसे में कौन सा डायग्राम? देखो पहला तो है सारे टीचर्स हैं, टीचर्स हैं, बट उससे पहला भी चीज़ ये है कि सारे एजुकेटेड लोग ही टीचर्स बनते हैं, तो एजुकेटेड लोग बाहर रखा गया, बड़ा है सबसे। इसके अंदर कुछ लोग टीचर्स भी हैं और कुछ एजुकेटेड लोग दूसरा प्रोफेशन में भी आ सकते हैं, तो दिस इज़ द डायग्राम। एक बार ड्रॉ करके देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोग एम्प्लॉयड भी हैं, बट एजुकेटेड होते हुए भी कुछ लोग एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, जॉब नहीं मिलता है। तो दिस इज़ द प्रॉपर डायग्राम जो ड्रॉ करके आपको सीखना है, समझ समझ के सीखना है। और यहाँ पर मैंने ड्रॉ ही कर दिया पूरा, बट यहाँ पर डायग्राम गिवन था, ठीक है, गिवन था, देख लो कौन सा डायग्राम है, डी। ठीक है, 40 नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट की तरफ आ चुके हैं। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग द क्लासेस गिवन बिलो, पुलिस, थीप, क्रिमिनल। ऑब्वियस पुलिस चोर को भी पकड़ता है, क्रिमिनल्स को भी पकड़ता है, तो क्रिमिनल्स जो है उसके अंदर चोर भी आ जाएंगे, बट सारे तो ये सब पुलिस नहीं हो सकते, बट पुलिस पकड़ता जरूर है। सो तीन डिफरेंट थिंग नहीं है, पुलिस अलग है, थीप क्रिमिनल एक साथ हो सकते हैं, थीप क्रिमिनल एक साथ हो सकते हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग डायग्राम कौन है? दिस वन, ये पुलिस, ये थीप छोटे होते हैं, क्रिमिनल सारे टाइप के क्रिमिनल्स आएंगे, उनके अंदर कुछ थीप हैं, चोर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 40 हो गया और कुछ क्वेश्चंस है लेफ्ट। Which one of the following diagram represents the relationship between currency, rupee, dollar? करेंसी, रूपी एंड डॉलर। करेंसी मतलब आपका पैसे का बोला गया है, तो करेंसी जितने टाइप्स के होते हैं, जितने स्टेट्स के तो अलग नहीं होते बट कंट्रीज़ के अलग होते हैं, तो रूपी एंड डॉलर दो अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसी हैं। तो करेंसी मतलब तो सब मुद्राएं समझे क्या? तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर जहाँ पे बोला गया, ठीक है। सोच लो ये करेंसी, ये डॉलर, करेंसी के सॉरी करेंसी बोल दिया, ये रूपी, ये डॉलर, और पूरा है आपका करेंसी, ओके, ठीक है। चलो लास्ट 42 में आते हैं और दो क्वेश्चंस हैं। Which one of the following diagram best depicts the relationship among elephant, wolves, animal? ऊपर भी क्या था ना ये चीज, एनिमल्स के अंदर कुछ एलिफेंट्स है, कुछ उल्फ्स है, बट एलिफेंट उल्फ सेम नहीं है, अलग अलग एनिमल है, तो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, Which diagram correctly represents the relationship between politicians, poets and animals? Obvious है, वुमेन बड़ा होगा, क्योंकि कुछ वुमेन इनमें से पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ पोएट्स भी हैं,
तो बेस्ट कौन है, बेस्ट आंसर कौन होगा? क्या कुछ पोएट्स पॉलिटिशियंस हो सकते हैं? कुछ पॉलिटिशियंस पोएट्स हो सकते हैं? ऑब्वियस हो सकते हैं। सो हमारा आंसर है, थोड़ा सा हम, ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस एंड पोएट्स वुमेन नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, राइट, ये ही होगा आंसर हमारा सही। देखो, ये सोच लो जैसा वुमेन, ये सोच लो पॉलिटिशियन, ये सोच लो पोएट्स। तो कुछ वुमेन पोएट्स हैं, कुछ वुमेन पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ पोएट्स वुमेन्स हैं, कुछ पोएट्स पॉलिटिशियन हैं, कुछ पॉलिटिशियन वुमेन्स हैं, कुछ पॉलिटिशियन पोएट्स हैं, बाकी तो लड़के भी हो सकते हैं, है ना? करेक्ट, ये सब समझ आ गया होगा। सीजीएल के 2011 एसएससी के क्वेश्चन में ये था। 43 क्वेश्चन आज आपको डिस्कस किया गया और थोड़ा सा हार्ड लेवल का कल हम प्रैक्टिस करेंगे होपफुली। और इसके बाद आपका साइलोलिज्म भी मैं पढ़ाऊंगी और क्या था आपका डायरेक्शन बेसिस पे क्वेश्चंस हैं और ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चंस हैं। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और कहाँ से आप हैं ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। और ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन जारी रखें, हम भी लगे पड़े हैं। थैंक यू सो मच।